नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ बुशरा। और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के बालाघाट में सोमवार को मतगणना के पहले डाक मतपत्रों को गिनने संबंधी एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ और सूचना मिलने पर कांग्रेसी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर को भी इसकी सूचना दी गई। प्रशासन ने इसे अफवाह बताया और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अलबत्ता प्रक्रियागत गलती सामने आने पर मतपत्रों के नोडल अधिकारी तहसीलदार लाल बर्रा हिम्मत सिंह भवेड़ी को निलंबित कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि डाक मतपत्र रखने का कार्य किया जा रहा था। डाक मतपत्र आने पर उनके 50-50 के बंडल बनाकर उन्हें सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाता है और इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। यहाँ पर आज 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। जो पोस्टल वोट डले हैं उनके ये बंडल बनाए जा रहे थे। हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ था। जानकारी हमको ये लगी कि उसको खोलकर गिनती की जा रही है, जबकि शासन या निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके आधार पे 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं और उसको विधानसभा वार शट आउट किया जा रहा है। कुछ लोगों को शायद इसमें कंफ्यूजन हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं। सीसीटीवी एक अंदर भी लगा हुआ है और एक बाहर भी हमने लगाया सुरक्षा के हिसाब से। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग ले। तो ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जिस तरीके से वीडियो सामने आया है कि मतगणना से पहले ही डाक मतपत्र जहां पर रखे हुए थे उस केंद्र में गिनती की जा रही है, ऐसी घटना वायरल हो जाने का एक वीडियो भी सामने आया। उस पर आपकी टिप्पणी पहले चाहूंगी राजपाल जी। गंभीरता से जांच होना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि इस प्रकरण की जांच होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें कौन दोषी है, किसका दोष है, ये तय होना चाहिए। जिम्मेदारी तय होके दोषियों को दंडित करना चाहिए। प्रक्रिया में गलती है कि कुछ दुर्भावना है कि अभी प्राइमा फेसी कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो कांग्रेस जिस प्रकार से हल्ला मचाने का काम कर रही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस जब चुनाव हारने वाली होती है तो वह सभी मान्य संस्थाओं की कार्य पद्धति के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम करती है। मैं समझता हूं कि इसके मामले में कांग्रेस को भी धैर्य से सारे विषयों को रखना चाहिए, जांच करवाना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है, तो वो हार की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के माथे न फूटे, कमलनाथ जी के सिर पे और दिग्विजय सिंह जी के सिर पर हार की जिम्मेदारी का ठिकरा न फूटे। इसलिए वो ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, पुलिस प्रशासन, इनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर अपनी हार का ठिकरा फोड़ना सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस कर रही है। ठीक है, एक रिएक्शन कांग्रेस से भी ले लेते हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका फिरोज जी। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। बहरहाल राजपाल जी, आपको नहीं लगता, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपने चलिए एक बार फिर से रिएक्शन ले लेती हूँ। फिर जुड़ गए हैं फिरोज जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका जी। फिरोज जी, क्या इस पर रिएक्शन दीजिएगा जो वीडियो सामने आया है? हालांकि प्रशासनिक अमला इसको लेकर के कह रहा है कि ये सिर्फ महज अफवाह है, लेकिन जांच को लेकर के कांग्रेस बहुत सारे सवाल उठा रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी फिरोज जी। देखिए, शफकत खान जो हमारे वहाँ के नगर जिलाध्यक्ष है, उन्होंने ये वीडियो बनाया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाके वहाँ हिदायत दी और ये जानकारी
जानना चाही कि ये पोस्टल बैलेट कैसे खोल दिए गए अभी, जबकि काउंटिंग जो है 3 तारीख को है और उसका नियम ये है कि जिस दिन पोस्टल बैलेट लिए जाते हैं उसी दिन इनको सील्ड करके एक पेटी में बंद करके और स्ट्रांग रूम में रख दिए जाते हैं। तो ये दोबारा कैसे खोले गए इसकी जानकारी, और ये पूछा गया कि ये किसके आदेश से है, किस नियम के अनुसार है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। मेरे भाजपा के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या पोस्टल बैलेट क्या कांग्रेस अकेले के थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? और इस नियम प्रक्रिया पे भारतीय जनता पार्टी क्यों सवाल नहीं उठा रही है? जो घोटाला हुआ इसको लेके चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गई? तो सवाल ये है ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी का पारदर्शी लोकतंत्र या मतगणना में विश्वास नहीं है क्या? लोग कोई भी काम नियम से होता है। अगर बालाघाट में सॉल्टिंग हो रही है तो बाकी के और भी 52 जिले वहां क्यों नहीं सॉल्टिंग हो रही है? ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं राजपाल जी से। ना क्यों भारतीय जनता पार्टी, क्यों कांग्रेस राजपाल जी एक ऐसे नियम का हवाला यहाँ पर फिरोज जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो नियम है, ये जो प्रक्रिया है वो मतगणना वाले दिन ही होती है, उसके पहले क्या आवश्यकता पड़ गई, और इसी बात की जांच की बात तो कांग्रेस कह रही है। राजपाल जी। बुशरा जी कांग्रेस सुनेगी नहीं, लेट जुड़ेगी, फिर तथ्यों को अपने हिसाब से बोलेगी। दूसरा जी आप गवाह हैं इस बात के, अभी मैंने जो चर्चा शुरू करी वहां कहां से चर्चा शुरू करी कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दोषियों को दंडित करना चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि निर्वाचन आयोग प्रक्रिया को, आप क्यों नहीं गए कल शाम में चुनाव आयोग? आप क्यों नहीं गए? आपको भी जाना चाहिए था। तो गौरीशंकर बिसेन क्यों जवाब आपके प्रत्याशी वहाँ कलेक्टर के पास क्यों नहीं गए अभी तक? सुन रहा था ना, एक तो लेट जुड़ते और उसके बाद डिफेंस नहीं। राजपाल जी जवाब मुझे नहीं मिला फिरोज जी के सवाल का जवाब, जैसा कि ये मैं भी जानना चाहूंगी। राजपाल जी सवाल सीधा है, तो जवाब दे पाऊंगा ना। जिस नियम प्रक्रिया का यहाँ पर हवाला, अरे भाई मुझे बोलने दोगे तो मैं बताऊंगा ना आपको। आप दोनों बोल रहे हैं, बस मेरी बात पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए लेट जुड़ते हैं और बात अपने हिसाब से रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं चर्चा की शुरुआत में ये बात बोला हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी ये बात कह रही है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रक्रिया क्या है, कहाँ गलती हुई उसको पकड़ना चाहिए। टीवी पे क्यों बोल रहे हो आप? जाके वहाँ ज्ञापन क्यों नहीं लेके आए आप? क्यों बेचैन हो रहे हो? क्यों आपके किसी नेता का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया? अरे भाई आपके किसी नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ ना, मैं अधिकृत बात बोल रहा हूँ ना। अरे आप यहाँ बोल रहे हो चैनल पे, क्यों नहीं? जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं क्यों नहीं गए आप भी 7 बजे? हम तो सबसे पहले तत्परता से गए। राजपाल जी लेकिन यहाँ पर मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे याद है थोड़ी देर पहले आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि कांग्रेस जब हारती है तो इस तरीके का बैलेट पेपर में गड़बड़ी और ऐसे आरोप लगाती है। थोड़ी देर पहले ही आपने ये कहा था। और सवाल फिरोज जी ये पूछ रहे हैं, सवाल फिरोज जी पूछ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी है तो जांच की मांग आप भी कर सकते थे। बातें करने का कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है। चुनाव हारने के बाद चुनाव इनवैलिड करा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश को आपातकाल रोकना पड़ा। ईवीएम के ऊपर, मशीन के ऊपर कौन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है? चुनाव आयोग ने मूलचूल परिवर्तन तो आज तक किए हैं, हमारी सरकार ने किए। अभी से रोने लग गए तो 3 तारीख को इनको जो है अभी बहाना है, मतलब अभी से ये कर रहे हैं कि आरोप राजपाल भाई आप हारने लगाए। सही है फिरोज जी विनम्र निवेदन, मैं एक एक करके आपके पास लौटूंगी। एक सवाल का जवाब पहले हो जाने दीजिए। राजपाल जी सीधा सवाल, 2 सवाल यहाँ पर फिरोज जी उठा रहे हैं। पहला कि अगर गड़बड़ी की बात स्वीकार कर रहे हैं आप भी, तो आपको भी बतौर एक पार्टी इस बात को रखना चाहिए था। और दूसरी चीज, आपको नहीं लगता कि अगर प्रशासन इस पर, सुन लीजिए, अगर प्रशासन इस पर ये जवाब दे रहा है कि ये महज एक प्रचार किया गया है गलत सूचना का, तो बतौर एहतियात और सभी पार्टियों की संतुष्टि के लिए एक बार ठीक तरीके से जांच हो जाना चाहिए। तीसरा, फिरोज जी ने एक बात और अच्छा यहाँ पर सवाल उठाया है कि एक बाकायदा प्रक्रिया होती है। जिस नियम और प्रक्रिया का हवाला फिरोज जी या कांग्रेस पार्टी दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि पहले से क्या इसके अलग, जाहिर सी बात है दूसरी पार्टियां इसको लेकर के सवाल उठाएंगी? राजपाल जी आप जवाब दीजिए, फिर फिरोज जी के पास लौटेंगे। बुशरा जी ये प्रश्न जो है ये निर्वाचन आयोग से आपको करना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है। अगर बतौर पार्टी कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा सकती है तो बीजेपी क्यों नहीं? कांग्रेस सवाल सीधा है, करना चाहिए। कांग्रेस को बीजेपी से पूछना ही नहीं चाहिए। निर्वाचन आयोग बीजेपी थोड़ी ना है,
बीजेपी तो अपने पक्ष रख रही है। हम ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, पूरे प्रकरण की जांच होकर क्या स्थिति है वो जनता के बीच में क्लियर होना चाहिए, राजनीतिक दलों को उसको जवाब आना चाहिए। तो आपकी भूमिका क्या है? हम भी मांग रहे, हम भी सवाल तो यही है ना, आपकी भूमिका क्या है? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप ही जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। तो ये क्या कर रही है कांग्रेस? वो आपको नहीं समझ में आ रहा? आप सवाल समझ ही नहीं रहे राजपाल जी। खैर फिरोज जी जवाब दीजिए। आपकी पार्टी से पर वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ, फिरोज जी से मेरा सवाल, ठीक है राज्यपाल जी हो गया, अब फिरोज जी आपसे सवाल, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हर बार ईवीएम और इस तरीके की घटनाओं का सहारा लेती है कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी डाक मत पत्रों को लेकर नेता प्रतिपक्ष हमारे माननीय गोविंद सिंह जी ने भी जाके शिकायत की कि मुझे ये जानकारी नहीं दी जा रही कि मेरे डाक मत पत्र कहाँ रखे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ओपीएस की वजह से कर्मचारियों के जो मत पत्र है उनसे बहुत डरी हुई और सहमी हुई है। इनको ये जानकारी है कि कर्मचारियों ने इनके खिलाफ वोटिंग की है, और अगर जो भी नियम प्रक्रिया है तो नियम प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव मतगणना हो, ये हमने पहले भी मांग की थी। और जब हमने अपने प्रत्याशियों को और कार्यकर्ताओं को बुला के ट्रेनिंग दी, वो इसीलिए दी थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंटों को और प्रत्याशियों को नियम प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए पुख्ता तरीके से। और हमने तत्परता दिखाई, शाम को ही रात में 7:15 बजे जाके हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। ठीक है, बात शिकायत की है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजपाल जी। राजपाल जी पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं एक पत्रकार हूं, मुझे ना बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना है और ना कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस अपने तरीके से इस बात को उठा सकती है जांच को लेकर के, तो बीजेपी पीछे क्यों है, बजाय इस सवाल के उठाने की कांग्रेस को सिर्फ यही एक काम है? सीधा सवाल, क्या प्रश्न उठाना क्या नहीं उठाना ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है, ना कांग्रेस तय करती है, ना हम कांग्रेस की नकल करते हैं। कांग्रेस ने अगर मान लो आपत्ति कर ली तो हम भी आपत्ति करें, जरूरी नहीं है। दूसरा जो नंबर 2 का प्रश्न आपका था कि तो वो प्रश्न जो है भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि को भी आपको बिठा के उससे बात करना चाहिए। हम भी मांग कर रहे हैं कि वो इस प्रकरण की जांच करे और अक्षर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करके जनता के सामने स्थिति क्लियर करे। ये डाउट अगर पैदा हुआ है तो इस डाउट को क्लियर कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। इसमें भाई जब ज्ञापन देके आइए ना जाके, आपके प्रत्याशी को भी तो जाके कलेक्टर की शिकायत करनी चाहिए थी ना। भारतीय जनता पार्टी चलाएंगे। अरे भैया आपके प्रत्याशी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में चलिए, बहुत शुक्रिया फिरोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। तो इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद में तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी ओर से जो राजनीतिक रोटियां वो भी सेकने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि जैसा कि फिरोज जी हमारे साथ प्रवक्ता जोड़े थे और राजपाल जी बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जोड़े थे, कांग्रेस से फिरोज जी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से कोशिश की है कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए। राजपाल जी की तरफ से जवाब आया जो कि बीजेपी की तरफ से अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस का काम ही है इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको हथकंडा बना के पेश करना।